हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025, यानी कि जो आपका 17 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो चलिए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि समय बहुत कम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू या शिवराज सिंह चौहान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर 4 है, भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या हिमगिरी एक्सप्रेस? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रश्न क्रमांक 5 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, थायराइड, यकृत या अधिवक्र ग्रंथि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न क्रमांक 6 है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल, भूमिगत जल, नल का पानी या कुएं का पानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा का जल जो है वह शुद्धतम जल का रूप है। तो चलिए दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, संघनन का वह रूप दृश्यता को न्यूनतम कर देता है, वह है पाला, ओला, धुंध, ओस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धुंध है। प्रश्न क्रमांक 8 है, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेल उपक्रम, जूट उद्योग, इस्पात उद्योग और नौ परिवहन। तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता जो है वो है कौन सा है? रेल उपक्रम है। प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो 4 ऑप्शन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रोड? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हमारा 10वां प्रश्न है, ओजोन गैस मुख्यतया किससे मिलकर बनती है? तो यहाँ पर O2, CO2, O3 या NO2? तो हमारी जो ओजोन गैस है वह O3 से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? O3 से मिलकर बनती है। प्रश्न क्रमांक 11 है, विज्ञान के किस शाखा में मधुमक्खी पालने के बारे में व्याख्या की गई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, पोमोलॉजी, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या इपीकल्चर? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा इपीकल्चर में मधुमक्खी पालने के बारे में व्याख्या की गई है, बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा यहाँ पर, भारतीय रेल का पहला लोको पायलट कौन थी? भारतीय रेल का पहला महिला लोको पायलट कौन थी? तो जो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सुरेखा यादव। क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव। प्रश्न क्रमांक 13 है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। प्रश्न क्रमांक 14 है, रेलवे में लोको पायलट किसे कहा जाता है?
गार्ड को कहा जाता है, इंजन चलाने वाले को कहा जाता है, टिकट चेकर को कहा जाता है या स्टेशन मास्टर को कहा जाता है। तो रेलवे में लोको पायलट इंजन चलाने वाले को कहा जाता है। किसको? इंजन चलाने वाले को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 है, ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊतक किससे मिलकर बनते हैं। तो ऊतक जो है वह कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई है वह क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? वो वाट है, वोल्ट है, एम्पियर या ओम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है? पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अग्नाशय। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 17 है, पाचन क्रिया पेट में किस अम्ल की उपस्थिति में होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है पाचन क्रिया पेट में अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर 18 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और बी और सी, डी और के और ए और ई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी और सी। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना। प्रश्न क्रमांक 19 है यहाँ पर हमारा, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा गुर्दा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? गुर्दा में होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन की वीडियो यानी कि रेलवे की तैयारी करवाई जा रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी आपको मदद करेंगे।